अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हम वीडियो में यूरोप के छोटे से मुल्क अंडोरा की सैर करने जा रहे हैं। ये मुल्क इतना छोटा है कि फ्रांस और स्पेन के दरमियान एक डॉट की हैसियत रखता है। बरआज़म यूरोप के जनूब मगरबी हिस्से में वाक़या ये मुल्क हर तरफ से खुश्की से घिरा हुआ है। ये दुनिया के उन 45 ममालिक में से एक है जिन्हें किसी भी अतराफ से समुंदर नहीं लगता। वेटिकन सिटी, मोनाको, सैन मारिनो, लिechtenstein और माल्टा के बाद अंडोरा को यूरोप का छठा सबसे छोटा मुल्क होने का एजाज़ भी हासिल है। नाजरीन, आज से पहले आप इस मुल्क के बारे में बिल्कुल नहीं जानते होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। ऑफिशियली तौर पर इस मुल्क का नाम प्रिंसिपैलिटी ऑफ अंडोरा है। जनूबी यूरोप के इस छोटे से मुल्क का रकबा 467.63 मुरब्बा किलोमीटर है। ये दुनिया का 178वां बड़ा मुल्क है। अंडोरा की कुल आबादी सिर्फ 87,486 लोगों पर मुश्तमिल है और आबादी के हवाले से ये दुनिया का 185वां बड़ा मुल्क तस्वर किया जाता है। आपको बताता चलूं, आज तक अंडोरा का कोई भी अपना बैंक नहीं है और ना ही कोई करेंसी है। ये एक अरसा दराज तक हस्पानिया की करेंसी पेसीटा और फ्रांसीसी फ्रांक का इस्तेमाल करता रहा है। 31 दिसंबर 1999 तक यही दो करेंसियां इस्तेमाल होती रही हैं। ताहम जब फ्रांस और स्पेन ने अपनी करेंसियों की जगह यूरो का इस्तेमाल करना शुरू किया तो अंडोरा में भी यूरो का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। इस मुल्क के यूरोपीय यूनियन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। यहाँ टैक्स बिल्कुल ना होने के बराबर है, इसीलिए प्राइवेट बैंक भी मुल्की माइशत में अहम किरदार अदा करते हैं। अंडोरा का सिर्फ 2% ही रकबा काबिल काश्त है, जहाँ तंबाकू, सब्जियां और जानवरों के लिए खुश्क घास की काश्त की जाती है। यहाँ की आवाम और हुकूमत भेड़ बकरियां और गाय के फार्म्स पर खासी तवज्जो देते हैं। मौजूदा वक्त में बेशुमार कैटल फार्म्स, घोड़ों के अस्तबल और भेड़ बकरियों के फार्म्स मौजूद हैं। सालाना 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट की वजह से यहाँ गोश्त की किल्लत रहती है। ऐसी सूरत में अंडोरा दूसरे मुल्कों से गोश्त खरीदता है। अंडोरा में सूअर का गोश्त बहुत आम है और लोग इसे बहुत पसंद भी करते हैं। अंडोरा में दूध वाफर मिकदार में होता है, बल्कि ये दूध दूसरे मुल्कों को भी बेचता है। अंडोरा के मैन्युफैक्चर शोबे में सिगरेट, सिंगार और फर्नीचर तैयार होते हैं। खाने पीने की दीगर एशिया आज भी दूसरे मुल्कों से मंगवाई जाती हैं, जबकि इस मुल्क के कुदरती वसाइल में बिजली, सीसा, लोहा और लकड़ी अहम हैं। नाज़रीन, मुल्क के 25,000 एकड़ के रकबे पर जंगलात हैं, जो कुल रकबे का 22% बनता है। ज्यादातर दरख्त सनोबर के हैं। आग जलाने के लिए लकड़ी पूरे मुल्क में जंगल से काट कर इस्तेमाल करनी बिल्कुल मुफ्त है। अलबत्ता घर बनाने के लिए हुकूमत जंगलात के मुख्तलिफ हिस्सों से दरख्तों की कटाई करती है और जरूरत के काबिल लाती है। अंडोरा की माइशत का सबसे बड़ा हिस्सा सियाहत के शोबे से ताल्लुक रखता है। साल 2024 में 95 लाख लोगों ने अंडोरा का सफर किया। सयाहों की इस बढ़ती हुई तादाद से मुल्की हालात बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। सन 1900 की दहाई में इंडियन और पाकिस्तानियों की थोड़ी सी तादाद काम के गर्ज से अंडोरा में गई थी, जो आज भी वहां सेटल है। आप पाकिस्तान में यूरोपियन एम्बेसी से अंडोरा का वीजा बाआसानी हासिल कर सकते हैं। +376 अंडोरा का कॉलिंग कोड है और .ad अंडोरा का इंटरनेट डोमेन नेम है। साल 2024 में अंडोरा का सालाना GDP 6.001 बिलियन डॉलर था और फीकस आमदनी 69,146 डॉलर्स हैं, यानी 69,146 US डॉलर्स, जिससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये लोग कितने खुशहाल हैं। नाजरीन, अंडोरा ला वेला
ملک کا دارالحکومت ہے۔ 12 مربع کلومیٹر پر پھیلا یہ شہر انڈورا کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ اس شہر کی کل آبادی صرف 22,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ سطح سمندر سے 1073 میٹر بلند ہونے کی وجہ سے انڈورا لا ویلا کو یورپ کا سب سے اونچا دارالحکومت مانا جاتا ہے۔ انڈورا کی 91% آبادی کرسچن کیتھولک مذہب سے تعلق رکھتی ہے، حالانکہ کیتھولک چرچ کے ساتھ اچھے تعلق اور اکثریت پر بھی یہاں کا کوئی قومی مذہب نہیں۔ 5% دوسرے کرسچن مذہبوں کے لوگ یہاں ہیں، باقی ہندو، مسلمان اور بدھ مت لوگ یہاں آباد ہیں۔ مسلمان زیادہ تر شمالی افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ پاکستانی اور ترکش مسلمان بھی 300 سے زائد یہاں آباد ہیں۔ یونیورسٹی آف انڈورا ملک کی واحد یونیورسٹی ہے جسے 1997 میں قائم کیا گیا تھا۔ ملک میں فرانسیسی اور اسپینش سکول بہت زیادہ ہیں۔ انڈورا میں تعلیم کی شرح 100% ہے اور بے روزگاری کی شرح 0% ہے۔ پڑھ لکھ کر یہ لوگ اسپین یا فرانس جا کر جاب حاصل کرتے ہیں یا اپنا بزنس کرتے ہیں۔ انڈورا میں انسانی عمر 82 سال ہے۔ یہ لوگ صحت مند اور تندرست ہیں۔ انڈورا میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس شخص کا 90% خرچہ حکومت کی طرف سے قائم کردہ ادارہ اٹھاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی حادثے میں زخمی ہو جائے تو حکومت 100% خرچہ اٹھاتی ہے۔ انڈورا میں 300 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کا جال بھی بچھایا گیا ہے۔ ایک روڈ اسپین اور ایک فرانس بھی جاتا ہے۔ پورے ملک میں ایک بھی ایئرپورٹ نہیں ہے۔ سب سے قریب فرانس کا ایئرپورٹ جو کہ 190 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، جبکہ اسپین کا ایئرپورٹ 202 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ ملک میں ٹرین کا نظام بالکل بھی نہیں ہے، البتہ اسپین کا قریب ترین اسٹیشن موجود ہے جو کہ بارڈر سے 10 کلومیٹر دور ہے۔ ایئرپورٹ اور ٹرین کے نہ ہونے کی وجہ اس مکمل علاقے کا پہاڑوں سے گھرا ہونا ہے۔ 2012 میں پورے انڈورا کو تیز رفتار انٹرنیٹ کی سہولت دی گئی۔ یہ رفتار 100 Mbps تھی۔ تب سے لے کر آج تک تمام ملکی ادارے انٹرنیٹ کی بہترین سروسز کی وجہ سے اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انڈورا میں ٹوٹل 3 سرکاری نیوز چینل ہیں۔ انڈورا کی قومی زبان قطالن ہے۔ حکومت بھی اسی زبان پر زیادہ فوکس کرتی ہے۔ قطالن زبان حکومت کی طرف سے مفت سکھائی جاتی ہے۔ یہ لوگ ہسپانوی، فرانسیسی اور پرتگالی زبانوں پر بھی عبور رکھتے ہیں۔ انگریزی بہت کم بولی جاتی ہے۔ انڈورا میں 48.3% انڈورین لوگ آباد ہیں، 24.8% اسپینش، 11.2% پرتگیز، 4.5% فرنچ، 1.4% ارجنٹائن اور باقی 9.8% لوگ دوسری قوموں کے یہاں آباد ہیں۔ ملک کا زیادہ تر رقبہ کٹے پھٹے پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ موسم معتدل رہتا ہے، سردیوں میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ زیادہ تر موسم ہمسائے ملکوں سے مماثلت رکھتا ہے۔ انڈورا کے دفاع کی ذمہ داری فرانس اور اسپین پر عائد ہے۔ اس کی اپنی آرمی چند سو افراد پر مشتمل ہے۔ اس ملک نے پچھلے 700 سالوں سے کوئی جنگ نہیں لڑی۔ ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود انڈورا کھیلوں میں بہت آگے ہے۔ رگبی ملک کی قومی اور ثقافتی کھیل ہے۔ اس کے علاوہ فٹ بال، باسکٹ بال اور سکیٹنگ مشہور ہیں۔ انڈورا کو 2 ملکوں کے شہزادے سنبھالتے ہیں، فرانس اور اسپین۔ یہ دنیا کا سب سے منفرد حکومتی نظام ہے۔ انڈورا دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں ہر طرح کا نشہ انتہائی عام ہے اور حکومت کی طرف سے لیگل بھی ہے۔ یہاں ہر دوسرا شخص سگریٹ نوشی کرتا نظر آئے گا۔ اگر انڈورا کا شرمناک چہرہ دیکھیں تو یہ ملک فلپائن، انڈونیشیا، تھائی لینڈ سے کم عمر لڑکیوں کو بلا کر ان سے غلط کام کرواتا ہے اور یہ کام یہاں عروج پر ہوتا ہے۔ نائٹ کلبز اور شراب خانے جگہ جگہ موجود ہیں۔ یہاں ہر وہ کام ہوتا ہے جو انتہائی شرمناک ہے۔ اسی وجہ سے انڈورا دوسرے یورپی ملکوں کی نسبت مہنگا بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک دن میں انسان $300 سے $350
खर्च कर लेता है, जबकि दूसरे यूरोपीय मुल्कों में $250 तक। ये इतना छोटा मुल्क है कि आप एक दिन में पूरे अंडोरा की सैर कर लेंगे। यहाँ कार टैक्सी और बस ट्रांस का निज़ाम मौजूद है। ज़्यादातर लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ मौजूद हैं। अंडोरा के लोग गैर मुल्की सयाहों से बहुत अच्छे तरीके से बर्ताव करते हैं, इसीलिए हर साल सयाहों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। ये लोग इंतहाई फ्रेंडली हैं और हेल्प करने वाले हैं। यहाँ भी शादियाँ क्रिश्चियन मजहब कैथोलिक को मद्देनजर रख कर की जाती हैं। ये लोग चर्चेज में शादियाँ करते हैं और बाकी की तमाम रसूमात मैरिज हॉल में अदा करते हैं, जहाँ पर सकाफती रक्स किया जाता है और मेहमानों को खाना सर्व किया जाता है। नाज़रीन, अंडोरा यूरोप के उन मुल्कों में शुमार होता है जहां बच्चे से लेकर बड़े तक सब लोग शराब नोशी करते हैं। एक ठंडा मुल्क होने की वजह से यहाँ के लोग जिस्म को गर्म रखने के लिए सूअर का गोश्त और शराब, इसके अलावा मछली, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी अंडोरा के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। अगर आपको हमारी ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।